किराड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, नववर्ष के इस पावन अवसर पर हम एक महा ऑफर लेकर आए हैं जो कि रीट से संबंधित है। L1 और L2 दोनों के लिए है। L2 में चाहे एसएस का छात्र हो चाहे मैथ साइंस का छात्र हो, सभी के लिए हैं। हम वो जो महा ऑफर लेके आए वो टेस्ट सीरीज का लेके आए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूं आपके लिए कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें से आपको मिलने वाली है। आज वो महत्वपूर्ण चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं, वो आपको यहां मिलेगी। इसलिए अंत तक इसको जरूर देखें। प्रारंभ जो है 10 जनवरी से एक शेड्यूल के तहत किया जा रहा है। फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए निःशुल्क होगा। इसमें आपको क्या महत्वपूर्ण मिलने वाला है वो देखें। सभी टेस्ट आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड और बीएड के जो पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। पहली बात, अलग से 5000 एमसीक्यू की एक बुकलेट भी आपको दी जाएगी। साथ ही साइकोलॉजी के नोट्स जो कि एनसीईआरटी, आरबीएससी की बुकों से तैयार किए हैं वो भी आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। यह ऑफर मात्र 100 विद्यार्थियों के लिए है। जो 10 जनवरी तक जैसे ही 100 विद्यार्थी हो जाते हैं उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा शुल्क बढ़ सकता है, लेकिन मैं कह रहा बहुत नाम मात्र में ये टेस्ट सीरीज है। आप एक बार इसको अवश्य ज्वाइन करें। और इतने टेस्ट हैं कि आप डेली भी देना चाहोगे ना, इतने टेस्ट आपको शेड्यूल वाइज मिल जाएंगे। एक से अधिक बार भी आप इन टेस्टों को दीजिए, क्योंकि आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि हम किस क्षेत्र में कमजोर हैं और उस क्षेत्र को ही क्या कीजिए, आप मजबूत कीजिए। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक छात्र जो 140 प्लस अंक लेके आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं इस टेस्ट सीरीज में वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी गाइड में नहीं मिलेगी। इसलिए आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं किराड क्लासेज ऐप। कोई भी समस्या है 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें, समय समय पर सूचना आपको मिलती रहे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप अवश्य ज्वाइन करें। वृद्धि एवं विकास सबको दिखाई दे रहा है। वंशानुक्रम एवं वातावरण यह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एक नीचे लाइन है, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न। बिल्कुल इस टॉपिक से विगत परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया है हमने। पहली बात तो गत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे रीट में, पहला है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखो, मैं कह रहा था ना कि लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, वो महत्वपूर्ण बात अब निकल के आ रही है। क्या थी वो? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविग हर्स्ट के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, एलिजाबेथ हरलॉक के द्वारा, लेव बायोगोस्की के द्वारा। अब महत्वपूर्ण जो बात थी ना वो ये है, देख लीजिए, नोट करके मैंने लिख दिया है। 11th क्लास की साइकोलॉजी की जो बुक के पेज संख्या 32 पर ये लिखा हुआ था और वहां से ये विगत परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑथेंटिक जो पुस्तकें आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड और बीएड की, उन्हीं से कंटेंट हमने लिया है, वहां से हमने टेस्ट सीरीज तैयार की है। मैं प्रत्येक प्रश्न ये बता के चलूंगा आपके लिए कि कौन सा प्रश्न विगत परीक्षा में कहां से पूछा था। पूछा कहां से? 11th क्लास की साइकोलॉजी बुक के पेज संख्या 32 पर लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर वो आप बता सकते हो, वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रीट की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आपको एक अच्छा और बेहतर कंटेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, इतनी ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से जो हमने तैयार किया है इसको। इसलिए पढ़ो, वहां से सिलेक्शन हो जहां से प्रत्येक छात्र 140 प्लस अंक लाने की क्षमता रखेगा। इस टेस्ट सीरीज को एक बार आप ज्वाइन तो करें, वो भी नाम मात्र के शुल्क में मिल रही है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, स्केल सेल रोग, टर्नर जो है संलक्षण, डाउन संलक्षण, नोट। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 34 पर लिखा हुआ प्रश्न था ये। दूसरे का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है डाउन संलक्षण। इसलिए कि हमने ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की है, पहले विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो किन बुकों से पूछे हैं, हमने वो कंटेंट तैयार किया कि यहां से पूछे।
हमने वो सब कुछ निकालने के बाद तय किया है कि अब की बार जब हर बार यहां से प्रश्न आए तो अब की बार भी यहीं से आएंगे। क्यों? क्योंकि अखबार की कटिंग में भी साफ था कि डीएलएड और बीएड की जो पुस्तकें हैं, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, वहां से हम जो है पूरा के पूरा पाठ्यक्रम लेंगे। इसलिए आप अब इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें। आपका जो सिलेक्शन अब श्योर होके रहेगा, और सिलेक्शन ही नहीं होगा, आप एक अच्छे अंक के ला करके और मेरिट में भी अपना स्थान बनाओगे। अगला प्रश्न है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? एक कहता जीन पियाजे, दो कहता अब्राहिम मास्लो, तीन कहता अल्बर्ट बांडूरा, और चार कहता लेव बायोगोस्सी। नोट, 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 37 पर लिखा हुआ यह प्रश्न था, जहां से विगत परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। यह 37 पेज पर यूं का त्यों लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर आप बता दीजिए। तीसरे का जो होगा वो है अब्राहिम मैस्लो। इसका जो राइट आंसर होगा, जो अब्राहिम मैस्लो ने बाल विकास के सिद्धांत को जो है इससे नहीं है, बाकी के हैं पियाजे है, बांडूरा है, लेव बायोगोस्सी है। तीसरे का जो राइट आंसर है वह अब्राहिम मैस्लो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस रीट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। 5000 प्रश्नों की बुकलेट भी आपको दूंगा। आप एक से अधिक बार इन टेस्ट सीरीजों को आप ऐप के माध्यम से दे सकते हो। आरबीएससी एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी के नोट्स हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आप साइकोलॉजी के नोट्स जब आपको मिलेंगे तो आपको 30 में से 30 अंक आप लाओगे साइकोलॉजी में, जो अधिकांश छात्र साइकोलॉजी में घबराता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खाली जगह के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक प्रोटोटाइप के रूप में, कार्योटाइप के रूप में, फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप। कहां लिखा हुआ था ये? 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 33 पर विगत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चौथे का राइट आंसर आप बता दें क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ना, फिनोटाइप होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं, उन प्रामाणिक पुस्तकों से हमने टेस्ट सीरीज को तैयार किया है। अगला देखें, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 32 पर यह लिखा हुआ प्रश्न है, 5वां। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, वो होगा जैविक। यानी किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता, वो है जैविक। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 32 पर लिखा हुआ यह प्रश्न है। हमने यहीं से तो कंटेंट तैयार किया है। अब छात्र, आप, मैं ये कह रहा हूं बार बार, सभी छात्र जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें। आपका जो भी साथी सहपाठी तैयारी कर रहा उसको भी आप बोलें। दूसरा, आपको पता होगा, आपने सभी छात्रों ने मेरी 2-4 ट्रिक देखी होंगी। मैं साइकोलॉजी को ट्रिक के माध्यम से भी बताता हूं, याद कराता हूं। मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ में प्रत्येक की ट्रिक याद करवाऊंगा। ट्रिक भी आपको दे दूंगा नोट्स बनाने, नोट्स के रूप में आप उनको पढ़ लेना, और फिर आपका 140 प्लस जो है स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। छठवां जो प्रश्न है वो ये, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, अंत्य संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। कहां से आया था यह प्रश्न? 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 75 पर लिखा हुआ था। अरे भैया, आप ये कह रहे हो बार बार 11th ही क्यों आ रही है? क्योंकि ये टॉपिक है 11th क्लास की बुक में। 11th क्लास की बुक में है ये वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम, वातावरण है 11th क्लास की बुक में। 12th इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 12th की में ये टॉपिक है ही नहीं। छठवां जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बताएं। वो होगा निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी भी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया या विचार है निरंतरता के सिद्धांत से। यानी विकास कैसा है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
कहां लिखा हुआ है? साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 75 पर। ऑथेंटिक प्रूफों के साथ तो आपको बता रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या लोगे? इसलिए प्रत्येक छात्र जो भी इसको देख रहा है वो टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर ले। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुझे प्रत्येक छात्र के, मेरे द्वारा प्रत्येक छात्र के 140 प्लस अंक लाना है। 140 प्लस अंक जो है प्रत्येक छात्र के मुझे दिलवाने हैं। इसलिए मैं बार बार टेस्ट सीरीज की कह रहा हूं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आपके बहुत बड़ा बेड़ा पार होगा। 5000 प्रश्नों की बुकलेट मिलेगी। टेस्ट सीरीज जो आप दोगे उसमें भी आपको प्रश्न मिलेंगे, सबकी सब इन्हीं बुकों से है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक है वहां से साइकोलॉजी के नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार टेस्ट सीरीज की। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या फिर खेलना। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 34 पर यह लिखा हुआ है। 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन 1, सोचना। अगला प्रश्न देखें, विकास कहां से कहां की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 32 पर यह लिखा हुआ है विकास के कैसे अग्रसर होता है। 8 से 10 पॉइंट वहां लिखे हुए हैं, उन्हीं में से एक पॉइंट कोई घुमा के पूछ लिया उन्होंने, 1-2 पॉइंट को। अरे आपने अगर वो नोट्स पढ़े होते हमारे साइकोलॉजी के पिछली बार तो तुरंत याद करके बता देते। तो बताइए 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यह वहां पर लिखा हुआ है, 6 से 8 पॉइंट है वहां पर। इसलिए आप 5000 प्रश्नों की जो बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। टेस्ट सीरीज तो आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। आगे मैं बात करूं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विकास का कौन सा आयाम नोम चोमस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सांवेगिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 36 पर लिखा हुआ यह प्रश्न है। बताइए नमा जो प्रश्न है चोमस्की का कौन सा सिद्धांत जो है प्रभावित हुआ है? नमे का प्रश्नों का उत्तर होगा भाषा का विकास। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज को आप अवश्य ज्वाइन करें। प्रत्येक छात्र रीट की तैयारी करने वाला, आपको 10 से 15 लाख की जो भीड़ है उस भीड़ से अलग छटना है। आपको जो है प्रत्येक भीड़ से अलग छट करके एक अच्छा स्कोर 140 प्लस स्कोर आपको हासिल करना है। अगला जो प्रश्न है 10वां वो ये है एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा या फिर अधिवास। 10वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना लिया कहां से था। ये 11th क्लास की साइकोलॉजी की बुक के पेज संख्या 37 पर लिखा हुआ है। वहां से विगत परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, वहां से इन्होंने लिखा है। इसका राइट आंसर होगा अधिवास। इसलिए आज ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में हमने बताया कि प्रश्न कहां से और किस तरह से पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हमने खोल के बता दिया कि यहां से स्पेस से आ रहा है। इसलिए मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं आपसे कि इस महा ऑफर्स को आप भुना ना देना। इस महा ऑफर में आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कर लेना। इस टेस्ट सीरीज में आरबीएससी, एनसीईआरटी, डीएलएड और बीएड की जो पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें वहां से संकलित करके बनाई गया है। 5000 प्रश्नों की एक बुकलेट आपको इसमें दी जाएगी। साइकोलॉजी में आरबीएससी, एनसीईआरटी की बुक्स के जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अलावा आप प्ले स्टोर से किराट क्लासेज ऐप जो है हमारा उसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब सभी के सभी स्टूडेंट, सभी के सभी छात्र जरूर कर लें। 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी समस्या है
हमारा टेलीग्राम चैनल क्राड क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि प्रत्येक छात्र जो है रीट की तैयारी कर रहा है वो हमारी टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन करे, क्योंकि हमने पूरी टेस्ट सीरीज जो है ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तकों से तैयार की है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।